अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्री क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल रीडिंग की स्टार्ट की थी हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी। मैंने आपसे बोला था आगे आपने यहाँ तक मुकम्मल करनी है। हम यहाँ से ही आगे आज शुरू करते हैं रीडिंग, और आज इंशाल्लाह हमने इस रीडिंग को मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से कुछ दूर अपने घर के बालाई कहते हैं ऊपर वाले हिस्सा में, ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा में आराम कर रहे थे। उस रोज़ गर्मी बहुत सख्त थी। बाहर लू चल रही थी, यानी गर्म हवा थी, बहुत गर्म हवा थी। परिंदे भी गर्मी की शिद्दत से घबराकर अपने घोंसलों में छुपे हुए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाज़े का पर्दा उठाकर बाहर झांका तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया, जो इस सख्त गर्मी में दो ऊँटों को हाँकता हुआ, यानी आगे उनको लेके आ रहा था, हाँकता हुआ आ रहा था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी हैरत हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अल्लाह जाने इस शख्स को ऐसी क्या मजबूरी है, वो इस शिद्दत की गर्मी में ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा है। कितना अच्छा होता कि मौसम के ठंडा होने का इंतज़ार कर लेता। आगे पेज है। फिर ये शख्स ज़रा करीब आया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अपने ग़ुलाम से कहने लगे, ज़रा देखो ये शख्स कौन है। ग़ुलाम कहने लगा, वो शख्स सर पर चादर बांधे हुए है, अभी दूर है, पहचानना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद वो शख्स बिल्कुल करीब आ गया तो ग़ुलाम की हैरत की इंतहा ना रही कि वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ग़ुलाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाज़े से सर बाहर निकाला। शदीद गर्म हवा चल रही थी। चेहरा फिर अंदर कर लिया। थोड़ी देर में हज़रत उस्मान यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, यहाँ पे हज़रत उस्मान ही आएगा, आप काट के यहाँ पे उस्मान लिख लीजिएगा। यहाँ हज़रत उस्मान के घर के बिल्कुल सामने पहुँच गए। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने बाहर निकल कर आवाज़ दी, अमीर मोमिनीन ऐसे शदीद मौसम में आप कहाँ जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, सदका के ये ऊँट पीछे रह गए थे, जबकि बाकी ऊँट बैतुल माल की चरागाह में पहुंच गए हैं। मैंने सोचा कि इनको भी दूसरे ऊँटों के साथ पहुंचा दूं, कहीं ये बिछड़ ना जाएं। फिर जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे इनके बारे में सवाल करेगा तो मैं क्या कहूँगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, थोड़ी देर अंदर साए में आ जाएं, पानी वगैरह पी लें, कोई ग़ुलाम आपकी जगह ये काम कर लेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, तुम वापस अंदर चले जाओ और मुझे अपना काम खुद करने दो। क़यामत के दिन जवाब मैंने देना है, ग़ुलाम ने नहीं। ज़रा सोचें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रियाया के माल का कितना ख्याल था। आप रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के खौफ से हर वक्त इस कदर बेचैन रहते थे कि ऊँटों को पहुँचाने के लिए शाम का इंतज़ार भी ना किया और ना ही किसी दूसरे पर इस काम के लिए भरोसा किया कि कहीं इस मामले में कोई गफलत ना हो और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नाराज़गी का सामना करना पड़े। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी सब मुसलमानों के लिए नमूना है, यानी मिसाल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जिस तरह देखिए कितनी गर्मी थी, लेकिन उनको अल्लाह ताला का खौफ था, अल्लाह ताला के डर था, जिस वजह से वो रियाया की हक तलफ़ी करने से डरते थे कि क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे।
तो इससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस खौफ से, इस उनके जो उनकी ज़िंदगी के ये मामूलात थे, उनकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी पूरा करने की ये जो जज्बे थे, अपने फ़राइज़ को पूरा करने के ये जज्बे थे, इससे हमारे हुक्मरानों को भी सबक हासिल करना चाहिए। हमें अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी को इसी तरह पूरा करना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर बंदे से उसके फ़राइज़ के बारे में सवाल करेगा। ठीक है, हर बंदे से अल्लाह ताला सवाल करेगा कि क्या उसने अपना फ़र्ज़ जो था उसके ऊपर वो मुकम्मल कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने रीडिंग अपनी अब मुकम्मल कर लेनी है। मैंने ख़ुद से आपको सारी रीडिंग करके बताई ताकि आपको किसी भी मुश्किल की जो है वो सामना ना करना पड़े। आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगेगी तो 3 क्लास बिला झिझक को पूछ लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक काम आपने और करना है, यहाँ पे जो मुश्किल अल्फाज हैं ये देखिए, यहाँ विसाल, खुलफा, जितने भी ये ग्रीन वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने कोशिश करनी है इनको रफ़ पे लिख के और आपने इसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है। ठीक है, लाजमी ये काम करना है और अपनी रीडिंग की भी आपने वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। ठीक है, भूलना नहीं, किसी ने ये काम ज़रूर करना है। आप मुझे फ़ीडबैक देंगे, आप मुझे वीडियो बना के सेंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपने काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।